स्टूडेंट्स नाकाबिल नहीं है इस देश के, यहाँ टीचर्स नाकाबिल है। इस देश का फ्यूचर टीचर्स ने खराब किया है, लालची है। और फिर बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम काबिल ही नहीं हो। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था लव, केयर और बॉन्डिंग का, और तुमने किया क्या? सिर्फ फीस और सिलेबस का रिलेशन बना करके रख दिया। तुम सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर हो बॉस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम था स्टूडेंट्स के हुनर को पहचानना, उनमें काबिलियत पैदा करना और उनके मोराल को अपलिफ्ट करना। और तुमने किया क्या? 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, 90% कैसे लाओ, 95% कैसे लाओ, टॉपर्स कैसे बनो। और जिंदगी जो सवाल पूछेगी उनका क्या? लाइफ आस्क्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत टफ है लाइफ का क्वेश्चन पेपर बॉस। इट आस्क्स कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस। टूट जाएंगे ये मासूम और फिर ड्रग्स और नशे का सहारा ढूंढेंगे। ये जो ड्रग कल्चर है ना, ये इस फ्रस्ट्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की ही देन है। इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है स्टूडेंट्स में, कंपटीशन फियर, एग्जामिनेशन फियर, परफॉर्मेंस फियर, इतना ट्रॉमा उनके दिमाग में भर देते हो तुम लोग कि टूट के बिखर जाते हैं वो लोग। और एवरीबडी नोज दैट ड्रग्स आर टेम्परेरीली मेंटल रिलीवर्स। बस फंस जाते हैं इनके चुंगल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घोड़ा, बंदर, ऊंट और मछली, इन चारों में से कौन बेटर है, तो आप बोलोगे ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है, ये कैसा कंपैरिजन है। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनमें। क्योंकि अगर मैं इन चारों की रेस करा दूं और रेस एक प्लेन सड़क पर हो रही है तो ऑब्वियसली घोड़ा जीतेगा। बंदर, ऊंट और मछली तीनों हार जाएंगे। और अगर यही रेस मैं एक डेजर्ट में करा दूं तो ऊंट जीत जाएगा, घोड़ा, बंदर और मछली पीछे रह जाएंगे। और अगर रेस पानी में हो रही है तो मछली विनर होगी। और इसी रेस को अगर मैं एक जंगल में ले जाऊं और रेस पेड़ पर चढ़ने की है तो सिर्फ बंदर चढ़ पाएगा, मछली, घोड़ा और ऊंट नहीं चढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिसको जिसकी काबिलियत के मुताबिक मैदान मिलेगा वो विनर होगा, वो जीतेगा। लेकिन यही स्टूपिड क्वेश्चन तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूछ रहा है। एक ही मैदान दिया हुआ है, एक ही रेस में सबको दौड़ा है। 10th और 12th के बोर्ड्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सबको सिर्फ इसी पैरामीटर पे जज करना है। और कुछ सिर्फ रट्टू तोते यानी कि घोड़े जीते जा रहे हैं, बस वही जीत रहे हैं। अब एथलीट्स, फोटोग्राफर्स और प्लेयर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, उनका क्या? वो नाकाबिल तो नहीं थे, लेकिन उनके मुताबिक ग्राउंड्स ही नहीं दिए तुमने उन्हें। कैसे जीतेंगे वो? मासूम सपनों को, उनकी ख्वाहिशों को कुचल कर रख दिया। टीचर्स, ट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब ने मिलकर के एक कॉमर्शियल जाल बुन के रख दिया है मनी एक्सटॉर्शन करने का। और इन सब का साथ दे रहा है इसमें ये निकम्मा, नकारा एजुकेशन सिस्टम। माँ बाप की जवानी निकल गई, बच्चों का बचपन खा गए, सारे जॉब की तरह चिपक करके खून चूस गए हो तुम लोग, पैसा वसूल करे जा रहे हो बस। इसके अलावा आउटपुट क्या है? अगर मैं नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक के 14 साल के एजुकेशन सिस्टम का आउटपुट देखूँ ना, तो तुम लोग एक 12th क्लास के बच्चे में इतनी काबिलियत पैदा नहीं कर सकते कि वो अपनी 12 या 14 साल के एजुकेशन के बेस पर कुछ कर सके। 12th क्लास के बच्चे को अगर मैं पूछूं कि आज तक के एजुकेशन के बेस पर वो कुछ कर सकता है, तो आउटपुट है 0। और 25 से 30 लाख रुपए तुम खा जाते हो इन 14 सालों में इस एजुकेशन के नाम पर। ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस, लैब फीस, स्कूल फंड्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, दिस दैट, बस खून चूसे जा रहे हो। काबिलियत कोई पैदा की नहीं है तुमने। 7th 8th के अंदर ही तुमने ये सब्जेक्ट्स क्यों नहीं डाले? वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्टिंग, ये सब सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं इनको इक्वल वेटेज देते तुम बोर्ड्स के एग्जाम्स में अपने? इन काबिलियत वाले बच्चों का क्या होगा? और अगर इतना ही तगड़ा एजुकेशन सिस्टम था तुम्हारा तो क्या बना दिया, क्या तीर मार दिया तुमने आज तक? अपने चारों तरफ देखो, मेरे सामने कैमरा है, मेरे ऊपर फैन चल रहा है, मेरे पीछे एसी चल रहा है, सामने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में टीवी रखा हुआ है। एक भी चीज बनाई है तुमने? ये है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम की औकात। एक सुई तक तुमसे बनाई नहीं जाती।
सबका सब कॉपी करते हो और बनाते चले जाते हो, और फिर भी इसी ढर्रे पर सिर्फ खून चूसे जा रहे हो, एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बचा लो खुद को और अपने बच्चों को इस जाल से। डोंट जज देम ऑन दिस फेक स्केल ऑफ मार्क्स एंड एग्जाम्स। अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखो, कम पोटेंशियल वालों ने बहुत कुछ किया है दुनिया में यार। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, दुनिया बदल के रख दी। तीनों के तीनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। कोई कनेक्शन ही नहीं है सक्सेस और मार्क्स का यार। क्यों खुशियां छीन रहे हो अपने बच्चों की? देर इज ओनली वन लाइफ। वी आर नॉट इमोर्टल, अमर नहीं है हम सब। बहुत लिमिटेड सा टाइम है हमारे पास। फिर क्यों एक भी पल अपने जीवन का किसी भी ऐसे काम में जाया करना, किसी भी ऐसे काम में बर्बाद करना जो हमें पसंद ही ना हो? क्यों इनकी खुशियों की कुर्बानियां दे रहे हो तुम? एक एथलीट, एक प्लेयर को तुम्हारी टिग्नोमेट्री से क्या लेना देना? और एक वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर को क्या मतलब तुम्हारे कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से? और एक एक्टर को क्यों तुम्हारी बैलेंस शीट्स बनानी कॉमर्स की? क्या फ़ायदा उसके लिए इन चीज़ों का? जो करना चाहता है वो करने दो ना। आई क्विट टीचिंग बिकॉज पेरेंट्स आते थे, बोलते थे हमें नहीं पता सर, मारो पीटो कुछ भी करो, इसको लाइन पे लाओ, इसको रास्ते पे लाओ, 90% लाओ, 95% लाओ। क्या है? आई क्विट दिस जॉब। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। यार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर चाइल्ड इज हैप्पीनेस। मत छीनो उनसे उनकी खुशियां और स्माइल्स। एक बार बचपन चला गया तो वापस नहीं आएगा। इस सोशल ट्रेंड्स ऑफ मार्क्स और ये परसेंटेज और टॉपर्स, इसमें मत झोंको उनको, बर्बाद होके रह जाएंगे वो। जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दो, लेकिन जो बने ही नहीं है इस चीज़ के लिए, उनमें और कैलिबर्स हैं तो पहचानो उनको। मैं तुमको बस यही बोलना चाहूँगा यार कि डोंट फॉलो द मासेस। You never know, sometime M is silent in this.